कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द धर्म। पर धर्म करना क्यों है? कोई मेरी पत्नी है तो वो ऐसा करे, कोई मेरा पति है तो ऐसा करे, मेरा बच्चा है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले या ऐसा काम करे। 90% पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बिजनेस डील करते हैं कि हम बच्चों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इसका रिटर्न मिलेगा। शाहरुख खान सर हैं, है ना, प्रियंका चोपड़ा मैम है, विराट कोहली सर है, नरेंद्र मोदी जी हैं। अपने को हैप्पीनेस नहीं चाहिए रहती है ना, उस टाइम दूसरे को खुशी होती है। इलोन मस्क सर, आचार्य रजनीश ओशो, परम पूज्य प्रेमानंद जी गुरु महाराज। तो रतन टाटा सर की लाइफ की मैं बात करता हूँ तो वो आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम निखिलेश पाटीदार है और आज इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द धर्म। ठीक है, लास्ट वीडियो के अंदर हमने देखे थे फर्स्ट सेकंड थर्ड, उसके अंदर देखे थे हमने धर्म के टाइप्स, कौन कौन से प्रकार के धर्म होते हैं, अर्थ क्या होता है, कामनाएं क्या होती है, हमारे ड्रीम्स, हमारे डिज़ायर्स क्या क्या होती है, हमारे बंधन कौन कौन से होते हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत, ऐसे है ना। इन सारी चीज़ों को समझा था। अगर आपने फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट नहीं देखा है तो वह जरूर देखें, ताकि यह वीडियो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ पाए। तो आज का टॉपिक है अपना धर्म क्या होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले कुछ इस चैनल के बारे में और वीडियो के बारे में कुछ बातें आपसे करना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। मेरे एक भैया बोल रहे थे कि आप कौन सी कोचिंग पढ़ाते हो, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाते हो, या केमिस्ट्री पढ़ाते हो, फिजिक्स पढ़ाते हो, क्या कौन सी एकेडमी आपको। तो वो उनका ऐसा क्वेश्चन था। एक कोई अंकल मिले थे, वो बोल रहे हैं कि क्या निखिलेश तुम सन्यासी संत महात्मा ऐसी बातें कर रहे हो, क्या करना आजकल क्या स्टार्ट कर दिया है। तो मैं उन सभी लोगों से या जो भी नई जनरेशन के बच्चे, सबसे मैं सबको बताना चाहता हूँ कि ना कोई मैं टीचर हूँ, ना कोई मैं ज्ञानी हूँ, ना कोई विद्वान हूँ, ना कोई ज्ञाता हूँ, ना कोई संत हूँ, ना कोई महात्मा हूँ, है ना। मैं सिर्फ एक गुरु का शिष्य हूँ और मेरे गुरु का नाम है नारायण, भगवान नारायण। ठीक है, तो मैं आपको वो सारी चीज़ें पढ़ाऊँगा जो कि स्कूलों में नहीं पढ़ाई जाती है। अब ऐसा मेरे को क्यों बोला उन्होंने, क्योंकि मेरे पीछे जो है ना बोर्ड दिखा उनको कि ये कोई टीचिंग करते हैं, इसलिए ना। तो मैं टीचिंग करता हूँ, पर वो चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको कि जो स्कूल में और कॉलेज में नहीं पढ़ाई जाती है। पर बच्चे वही सीखने जाते हैं कि हम कि कुछ लाइफ में आगे बढ़ें, सही डायरेक्शन मिले, या लाइफ में जितने भी फेलियर्स आते हैं उनको कैसे डील करें, या चैलेंजेस लेने की एक हमारे अंदर क्षमता है। वो सारी चीज़ें मैं पढ़ाऊँगा आपको, है ना, कि कभी भी किसी भी एज में कुछ भी चैलेंज हो तो उसको कैसे एक्सेप्ट करते हैं और कैसे अपनी लाइफ में आप प्रोग्रेस करते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, तो धर्म स्टार्ट करते हैं अब कि धर्म क्या है। तो मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ कि कोई भी किसी भी एज का व्यक्ति इस वीडियो को देख सकता है। ये इसमें स्कूल रिलेटेड बातें नहीं करूँगा मैं, ना कोई संत महात्मा रिलेटेड ऐसी बातें नहीं। ये ओवरऑल सारी बातें हैं कि जो हमारी लाइफ चलती कैसे है ना। मेरी लाइफ का 25-26 ईयर का जो एक्सपीरियंस है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स क्यों आती है, क्या चीज़ें हम गलत कर देते हैं, क्या चीज़ें सही करनी रहती है, हम डीमोटिवेट क्यों हो जाते हैं, हम फोकस्ड क्यों नहीं रहते हैं। ये सारी चीज़ें मैंने समझी, पढ़ी, अलग अलग लोगों से सीखा, दूसरे लोगों की लाइफ ऑब्जर्वेशन करी, तब ये बहुत सारी चीज़ें सीखी है मैंने। तो वो सारा जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ठीक है, तो इसके अंदर वही सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने आंखों से देखा है, और जो प्रैक्टिकल चीज़ें हैं। ना कि किसी ने मेरे को आके कहा कि ऐसा होता है तो मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ जब तक मैं उसको खुद को प्रैक्टिकल करके ना देख लूँ, है ना। और किसी ऐसे व्यक्ति से ना समझूँ कि हाँ ये इट्स जेन्युइन, है ना, तब तक मैं उस पर बिलीव नहीं करता हूँ, किसी कोई भी चीज़ हो भले ही वो। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अब अपन वीडियो टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपना कि धर्म क्या होता है, व्हाट इज़ द धर्म। धर्म की डेफिनेशन यह है कि यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। ठीक है, यह डेफिनेशन मेरे हिसाब से है ना। अभी तक बहुत सारे पृथ्वी पे संत महात्मा विद्वान लोग हुए हैं और उन्होंने सब ने अलग अलग डेफिनेशंस दी है, और सब ने अपने अपने विचारधारा, अपनी चेतना के स्तर पे या उनके अनुभव पे अपनी अपनी डेफिनेशंस दी है। अब ये डेफिनेशन जो है ना, मैंने जितना ऑब्जर्वेशन किया अपनी लाइफ को या आसपास की चीज़ों को, उसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ कि यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। यह धर्म की डेफिनेशन है। बस इसके साथ में टर्म एंड कंडीशन यह लगेगा कि जब भी मैं कोई काम करूँ तो उसके साथ में टर्म एंड कंडीशन यह है कि यह काम मुझे निष्काम कर्म करना है, निस्वार्थ करना है, और इस नियत के साथ करना है कि इससे किसी के साथ अहित ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो इस काम को करने से। ठीक है, कि मेरे चरित्र पर उंगली ना उठे। फिर से एक बार और क्लियर कर देता हूँ कि धर्म क्या होता है। तो धर्म की परिभाषा यह है कि यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता। इसके साथ टर्म एंड कंडीशन यह है
कि इसको करते टाइम मुझे निष्काम कर्म करना है, निस्वार्थ करना है और इस नियत के साथ करना है कि इससे किसी का गलत ना हो, किसी के साथ अन्याय ना हो और मेरे चरित्र पर उंगली ना उठे। ठीक है, पूरा इंटेंशन आपका 100% एफर्ट्स डालने हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करना है। मतलब कि जो भी आपको लाइफ में रोल मिला हो, माता का, पिता का, पुत्र का, पुत्री का, भाई का, किसान का, व्यापारी का, है ना, मैनेजर का, जो भी आपको, टीचर का, गुरु का, जो भी आपको रोल मिला है, शिक्षक का, तो जो भी रोल आपको मिला ना उसको इतना इंटेंस करना है, निभाना है कि मेरे से अच्छा कोई भी यह काम नहीं कर सकता, है ना। उसमें अपना 100% एफर्ट्स देने हैं पूरी ईमानदारी के साथ। बस यही धर्म की परिभाषा है कि मेरा सबसे बेस्ट जो हो सकता है इस काम को करते टाइम, परिस्थिति कैसी भी हो, मेरा 100% एफर्ट्स इसके अंदर डालना है। ठीक है, तो अब इसके अंदर ये जो बात मैंने बोली कि यह काम मुझसे अच्छा कोई नहीं कर सकता, ये बात सुनने में तो बहुत अच्छी लग रही है और समझ में भी आ गई होगी बहुत सारे लोगों को, पर इसके साथ में जो टर्म एंड कंडीशन है ना कि निस्वार्थ और निष्काम, ये बहुत बड़ी लाइन है, ये समझना पड़ेगा। इसके लिए पूरा वीडियो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। क्योंकि भागवत गीता के अंदर भी कृष्ण भगवान अर्जुन जी को एक श्लोक बता रहे हैं, 9वें अध्याय का 34वां श्लोक। वो बताने के बाद भी अर्जुन हाँ हाँ तो कर लेते उस टाइम, पर वापस से 18 अध्याय में 65वां श्लोक वही रिपीट होता है और वही चीज़ समझाते हैं कि ये समझो इस चीज़ को। तो अभी बहुत सारे लोगों को समझ में आ जाएगा, हो सकता है कि पूरे वीडियो के बाद भी समझ में नहीं आए, या हो सकता है 4-5 वीडियो भी देख ले उसके बाद भी समझ नहीं आए। तो वो उनकी चेतना के ऊपर डिपेंड करेगा कि उनकी चेतना कॉन्शियसनेस लेवल क्या है, ठीक है। पर समझने की पूरी कोशिश करना आप, अगर ये चीज़ सीख लेना आपने, तो आप लाइफ का नज़रिया, आपका पर्सपेक्टिव पूरा चेंज हो जाएगा कि धर्म क्या होता है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि धर्म तो ठीक है समझ आ गया, पर धर्म करना क्यों है ना। धर्म करना क्यों है, ये धर्म क्या है उससे भी बड़ा क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो धर्म करना इसलिए है, जब हम धर्म करते हैं तो अर्थ की प्राप्ति होती है। दैट मीन्स कि अगर देखो, है ना, बंधनों से मुक्त होने के लिए धर्म करना पड़ता है हमको। कौन कौन से बंधन, कैसी, हम दूसरों की लाइफ के ऊपर कंट्रोल चाहते हैं कि कोई मेरी पत्नी है तो वो ऐसा करे, कोई मेरा पति है तो ऐसा करे, मेरा बच्चा है तो ये पर्टिकुलर सब्जेक्ट ले या ऐसा काम करे, अपने दूसरों की लाइफ को कंट्रोल करना चाहते हैं। तो यहाँ पे अधर्म होता है ना। तो अब धर्म आपको, जब धर्म करते हो ना, निस्वार्थ और निष्काम करते हो ना, तो ये आपको मुक्त कर देता है बंधनों से। किसी से आपको एक्सपेक्टेशन नहीं रहती कि ये मेरे लिए वो कुछ करेगा, मुझे अपना काम स्वयं को करना है, आत्मनिर्भर बनना है ना, एकला चलना है, ठीक है। गांधी जी बोलते हैं एकला चलो, तो वो एकला चलने के लिए आपको धर्म करना पड़ेगा। अब धर्म क्या है, आपको पर्टिकुलर जो भी रोल मिला है लाइफ के अंदर, उसको है ना अपना 100% एफर्ट्स दे के निभाना, ठीक है। अब उसको निभाने के लिए 3 चीज़ें चाहिए रहती है, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। ये तीनों जब कंबाइन होते हैं ना तो व्यक्ति धर्म करता है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ पहले तो बंधन के अंदर कैसे बनता है, अधर्म कैसे करता है व्यक्ति। मान लो मेरा एग्जाम्पल लेता हूँ, मैं इंदौर पढ़ने आया, या कोई सा भी बच्चा कहीं पे भी पढ़ने गया, या कोई भी व्यक्ति कोई सा भी काम करने गया, ठीक है। तो धर्म अगर करता है वो, तो धर्म के अंदर सबसे पहली बात है कि आपको एफर्ट्स डालने पड़ेंगे, ठीक है। अपना 100% देना पड़ेगा किसी भी काम को करने के लिए। अगर मैं पढ़ना आया सिटी के अंदर, कोई सा भी मैंने एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग और इन सब चीज़ों की पढ़ाई करी है, तो अब उसके अंदर मेरा काम था, मेरे माता पिता ने मेरे को भेजा पढ़ने, और मेरा रोल था एक विद्यार्थी का, एक ब्रह्मचर्य रह के आप विद्यार्थी जीवन को फॉलो करो, ठीक है। उस टाइम मेरे को सिर्फ ये ध्यान रखना है कि मैं इस काम के लिए यहाँ पे आया हूँ, तो मेरा काम सिर्फ फोकस्ड होना चाहिए सबसे पहले कि मेरे को विद्या अर्जित करनी है, कि मेरे को ज्ञान लेना है, या जो भी एक्सट्रीम या जिस भी फील्ड की मैं पढ़ाई कर रहा हूँ ना वो लेनी है, ठीक है। तो मैंने धर्म किया। अब धर्म से फिर अर्थ मेरे को प्राप्त हुआ। अर्थ क्या, मैंने डिस्टिंक्शन से पास हुआ, फर्स्ट डिवीज़न आए, अच्छे रिजल्ट आए मेरे। फिर मेरे जो टीचर्स थे उन्होंने मेरा कहीं पे वो प्रमोट किया कि इसको आप जॉब दे सकते हो, ठीक है। उससे मेरी जॉब लगी, मतलब मेरी कामनाएं पूरी हुई, ठीक है। अब कामनाएं पूरी होती है, मेरी जॉब लगती है, मेरे को धन धान्य आता है, मेरे को पैसे आते हैं, तो मेरे यहाँ पे जो है बंधन, वो मुक्त होता हूँ मैं, मेरे को खुशी होती है, मैं पैसे का कुछ भी कर सकता हूँ, मेरी आज़ादी है ना, तो मेरे को स्वतंत्रता मिलती है, तो बंधन से मुक्त हो जाता हूँ मैं कि
हाँ चलो मैंने मेरी मेहनत से कमाया, मैंने पैसा कुछ भी कर सकता हूँ मैं, गलत सही सब मेरे हाथ में है। अब एक और बच्चा मेरे साथ में कोई आया, या मैं ही मान लो मैं आया, मैंने अधर्म किया। अधर्म मतलब कि मेरे को जो पढ़ाई के टाइम पे ना पढ़ाई की चीज़ें नहीं करी और दूसरी चीज़ों में मैं इन्वॉल्व था, ब्रह्मचर्य को ध्यान में रखते ना हुए मैं दूसरी सारी चीज़ें करने लग गया। ठीक है, उसका अर्थ नहीं आएगा, उसका अनर्थ होगा कि टीचर मेरे को अप्रिशिएट नहीं करेंगे, है ना, मेरे को टीचर कहीं पे प्रमोट नहीं करेंगे कि इस बच्चे को जॉब दे दो। अब वो फिर मेरे को खुद को फाइंड करनी, या मिलेगी भी या नहीं मिलेगी वो उसकी कोई श्योरिटी नहीं है। अब यहाँ पे अनर्थ हो गया तो फिर निष्कामना आएगी। निष्कामना क्या, मेरी जॉब नहीं लगेगी, अब मेरे को पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, अब पैसे नहीं आएंगे तो मेरे को आएगा क्रोध, है ना, मेरे को ईर्ष्या होगी दूसरे लोगों से, जो मेरे साथ पढ़ते थे उन लोगों से कि अरे यार इसका सिलेक्शन हो गया, ये तो प्रोग्रेस कर रहा है, ये सारी चीज़ें फिर होगी। तो अब ये यहाँ पे बंधनों के अंदर मैं चले गया हूँ। ठीक है, तो ये बंधन जब भी आ जाता है ना व्यक्ति, तो उसकी लाइफ में फिर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, लालच आ जाता है उसको, फिर वो गलत चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता है। तो फिर ये साइकिल जो है ना गलत की, वो माइनस में होती जाती है। अगर फिर एक बार किसी को गलत क्रोध आता है, किसी को लालच है, तो वो फिर यहाँ धर्म नहीं करेगा, फिर अधर्म करेगा, वो फिर गलत चीज़ों में इन्वॉल्व होगा। और अगर मैं धर्म करते सीख गया, कोई व्यक्ति मेहनत करते सीख गया, उसको पता है कि अच्छी चीज़ें मिलती है लाइफ में, स्ट्रगल करने से या सारी चीज़ें अच्छा आउटपुट आता है, तो फिर वो धर्म करता है बार बार, है ना। अब ये धर्म आता कैसे है, ठीक है, अब इसको समझते हैं अपन। ये बंधनों से मुक्त होने के लिए ना सनातन धर्म के अंदर 3 मार्ग बताए गए। सबसे पहला मार्ग है कर्म मार्ग। ठीक है, कर्म के अंदर आपको बहुत मेहनत करनी रहती है। इसका जो सबसे बेस्ट एग्जांपल अभी दे सकते हैं अपन, रिसेंट इलोन मस्क सर। ठीक है, कर्म मार्ग से, और ये कर्म मार्ग के पथिक है, उन्होंने कर्म मार्ग को फॉलो किया और लाइफ में सक्सेस अचीव करी। ठीक है, उनके बराबर दुनिया में कोई अमीर आदमी नहीं है, दुनिया के सबसे अमीर आदमी है वो, कर्म मार्ग को फॉलो किया उन्होंने। इसके साथ में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि कर्म करते हैं तो हम भी कर्म कर सकते हैं, पर हमारी तो फैमिली है, सारी चीज़ें, बच्चे हैं, उनके 11 बच्चे हैं ना। ठीक है, तो कर्म मार्ग को फॉलो करने वाला बहुत मेहनती व्यक्ति होता है, उसके लिए कर्म ही सबसे बड़ी उसकी पूजा होती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है ज्ञान मार्ग। ज्ञान मार्ग के जो सबसे बड़े पथिक मैंने जो देखे हैं वो है आचार्य रजनीश ओशो। ठीक है, इनको इतना ज्ञान था किसी भी टॉपिक पे, किसी भी चीज़ के, किसी भी ग्रंथ, किसी भी सांप्रदाय, या आगे फ्यूचर, पास्ट, टेक्नोलॉजी, किसी भी चीज़ में आप कुछ भी पूछ लो, आपको हर चीज़ के बारे में पूरी डिटेल में आपसे डीप लेवल पे बात करते थे ये। ठीक है, तो ये ज्ञान मार्ग के पथिक है। फिर आता है भक्ति मार्ग। ठीक है, इसके अंदर है परम पूज्य प्रेमानंद जी गुरु महाराज। इनसे आप, है ना, अध्यात्म के लेवल पे कोई भी चीज़ पूछ सकते हो आप, अणु पूछ सकते हो, परमाणु पूछ सकते हो, शिव के बारे में पूछ सकते हो, कृष्ण, राम, जो भी देवी देवता, विधि विधान, सब कर्म कांड पूरा ये आपको बता सकते हैं, है ना। तो ये भक्ति मार्ग के प्रतीक है। ठीक है, कर्म मार्ग पे जो चलता व्यक्ति है ना, उसको पता रहता है कि मेरे अंदर कितनी ताकत है, उसको सेल्फ बिलीव होता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। भक्ति मार्ग पे जो चलता है, ज्ञान मार्ग में जो चलता है, उसको पता रहता है कि ज्ञान में कितनी पावर है ना, वो ज्ञान से अपने आप को जान जाता है, वो अहम ब्रह्मास्मि को जान जाता है। ठीक है, कि क्या होता है ये सारी चीज़ें। और भक्ति मार्ग के अंदर वो परम आनंद क्या होता है उसको जान जाता है व्यक्ति। ठीक है, कि एक्सट्रीम लेवल का आनंद क्या होता है, सुख दुख की बात नहीं कर रहा हूँ, आनंद की बात कर रहा हूँ, है ना, कि हर पल हर मोमेंट आनंद में जीना, वो भक्ति मार्ग से आता है। ठीक है, अब ये तीनों मार्ग अलग अलग है और तीनों अपनी अपनी फील्ड के भगवान है ये, है ना। इलोन मस्क सर जो हैं कर्म मार्ग के जो भी पथिक है, वो इनको आइडियल मानते होंगे कि हमारे भगवान तो वो है, हमको उनके जैसा बनना है। ज्ञान मार्ग के पथिक ओशो हैं, तो इनको भगवान, इनको भी मानते हैं लोग, ये भी किसी के भगवान हैं। भक्ति मार्ग में प्रेमानंद जी गुरु महाराज, इनको भी भगवान मानते हैं। ठीक है, ये तीनों मार्ग आपको एक्सट्रीम लेवल पे जब करते हैं ना, तो ये तीनों मुक्त करते हैं, है ना। ये आपकी क्षमताओं से मुक्त करता है कि आपके अंदर अनंत क्षमता है, ये बताता है ना,
कर्म मार्ग। ज्ञान मार्ग आपको बताता है आपके अंदर अनंत ज्ञान है, ठीक है, और फिर अहंकार ख़त्म करता है ये। भक्ति के अंदर आपको पता चलता है कि अनंत आनंद है ना, ये प्रेम यहाँ पे समझ में आता है, ठीक है। तीनों लोग अभी मतलब अब ये तीनों मार्ग पर अगर चलोगे ना आप बेपरवाह होके और अपने आप को फना करते हुए, तो आपको फैमिली और सारी चीज़ें छोड़नी पड़ेगी। आप यहाँ पे अकेले ही चलोगे। पर इनको अगर कंबाइन करते हैं, देखो तीनों की फैमिली नहीं है, मतलब थी पर वो उसको कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाया, उसको संभाल नहीं पाया, ठीक है। उन्होंने अपना डिसीजन लिया कि नहीं, मैं अकेला, मेरा कर्म डिस्टर्ब हो रहा है। एलोन मस्क सर ने बोला ज्ञान मार्ग के अंदर की कोई मेरे को ज़रूरत नहीं है ना, और भक्ति मार्ग के अंदर तो पहले ही उनको समझ में आ गया कि मोह माया है सब, ठीक है। तो अब ये सिंगल चीज़ें जो चलती है ना, वो आपको लाइफ में सब चीज़ें छुड़वा देती है। सिर्फ आपको ये फाइनल आउटपुट मिलते हैं इनके, ठीक है। अगर आपको ग्रस्त जीवन जीना है तो आपको ये तीनों कंबाइन करनी पड़ेगी, ठीक है। दो अगर साथ में लेके चलोगे ना तो भी सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। अगर दो मिलाते अपन, कर्म मार्ग और ज्ञान मार्ग मिलाते हैं, तो यहाँ पे आता है स्टीव जॉब्स सर, ठीक है। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया अपने मतलब अर्ली एज के अंदर, बहुत फिर ज्ञान अर्जित किया उन्होंने, फिर भी उनको सक्सेस नहीं मिली। बहुत एफर्ट्स डाले, सारी चीज़ें करी, पर फिर कोई व्यक्ति उनकी लाइफ में आया निमित्त मात्र बन के, और उन्होंने बोला कि भारत के अंदर जाओ आप और नीम करोली बाबा से मिलो आप, ठीक है। नीम करोली बाबा से अब फिर यहाँ पे भक्ति मार्ग ऐड हुआ है ना स्टीव जॉब्स सर की लाइफ में। और भक्ति तभी मिलती है व्यक्ति को जब वो कर्म और ज्ञान दोनों को समझता है, उसके बाद ही भक्ति आती है ना। और अगर भक्ति मार्ग पे डायरेक्ट जाता है तो भी उसको वापस रिटर्न कर देते हैं भगवान की, पहले ये चीज़ें समझो और इसमें हार्ड वर्क करो, फिर उसके बाद यहाँ पे आप समझ पाओगे। तो स्टीव जॉब्स सर की भी लाइफ में पहले उन्होंने कर्म मार्ग फॉलो किया, फिर ज्ञान मार्ग, दोनों को कंबाइन किया, पर सक्सेस नहीं मिली। फिर उन्होंने नीम करोली बाबा से मिले वो, फिर उनको एक गुरु रहता है ना, वो एक मंत्र देता है कि ये मंत्र फॉलो करना लाइफ में, तो कभी भी डाउनफॉल नहीं आएगा। तो एप्पल जो कंपनी के संस्थापक है वो स्टीव जॉब्स सर है ना, तो अभी भी आज भी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में नाम है एप्पल का, ठीक है। तो भक्ति मार्ग बहुत ज़रूरी है लाइफ में, है ना। आप सोच रहे हो कि मैं ज्ञान अर्जित कर लूँ और मैं बहुत मेहनत कर लूँ तो सक्सेस हो जाऊँगा, नहीं, है ना। उसके साथ में भक्ति के अंदर मैं ये नहीं बता रहा हूँ, या कोई भी नहीं बताता है कि पूजा पाठ करना, मंदिर जाना और ये सारी चीज़ें करना है। भक्ति के अंदर आउटपुट जो आएगा ना वो यही है कि प्रेम करो, दया, करुणा, है ना, दूसरों की हेल्प करो, चैरिटी करो, ये सारी चीज़ें इसका आउटपुट है। पर हाँ, स्टार्टिंग में आपको मंदिर जाना पड़ सकता है, क्योंकि आप जब भी मतलब पढ़ाई करनी है तो स्कूल, कोचिंग या कहीं पे भी जाते हो ना, किड्स प्ले जोन में जाते हो, पहले आंगनवाड़ी में जाते हो, फिर उसके बाद थोड़ा सा बड़ा स्कूल होता है, फिर और बड़ी पढ़ाई करते हो, तो ये आपको एक शिक्षा के ये मार्ग पे चला रहे हैं, है ना। तो भक्ति मार्ग के अंदर भी आपको मंदिर जाना पड़ेगा, मंत्र चैंटिंग करने पड़ेंगे, ग्रंथ पढ़ने पड़ेंगे, ये सारी चीज़ें आप सीखोगे ना तो भक्ति आपको समझ में आएगी। और भक्ति ऐसी चीज़ है कि जो हर व्यक्ति के लिए अलग अलग है, कोई भी नहीं बोल सकता कि ये इट्स राइट वे, सबको अपना अपना अनुभव करना है, ये सब अपने अपने अनुभव से मिलेगा, है ना। कि कोई भी नहीं बोल सकता कि कृष्ण बड़े, शिव बड़े या राम बड़े या कोई, ये तो आप जब फॉलो करोगे उस बात को तो अपने आप समझ में आएगा कि कौन बड़े, कौन छोटा और कौन क्या है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जब खुद फॉलो करते हो ना तब समझ में आता है एक दिन कि अच्छा, कि कौन बड़ा, कौन छोटा और कौन कौन है। तो अब यहाँ पे स्टीव जॉब्स सर की मैं लाइफ की बात कर रहा था। भक्ति मार्ग के बिना कोई भी सक्सेस नहीं हो सकता, है ना। ये मार्ग बहुत बड़े बड़े हैं, है ना। अभी तो मैं अपने पास टाइम कम है तो मैं ज़्यादा इन पर बात नहीं करूँगा। इसके अंदर जितने भी आप भारत के या कहीं पूरे वर्ल्ड के जितने भी बड़े बड़े जो सक्सेसफुल लोग हैं ना, जैसे शाहरुख खान सर हैं, है ना, प्रियंका चोपड़ा मैम है, विराट कोहली सर है, नरेंद्र मोदी जी हैं या गांधी जी हैं, जो भी है, जो भी एकदम लीडर और बड़े लेवल पे पहुँचे हैं ना, उनकी सबकी लाइफ देखना आप, या उनके पर्सनल इंटरव्यू सुनना आप कि वो क्या बोल रहे हैं। वो यही बोल रहे हैं कि जब तक भक्ति नहीं करोगे ना, तब तक दया, प्रेम, करुणा, नियत अच्छी नहीं आपकी, तब तक आपको सक्सेस नहीं मिलेगी। तो सबसे पहले आपका इंटेंशन क्लियर होना चाहिए, आपका नीयत ख़राब नहीं होनी चाहिए, किसी को देख के जलन नहीं होनी चाहिए, किसी के देख के आपको मन में ऐसा भाव नहीं आना चाहिए कि मैं इसका बुरा करूं, है ना। दूसरों की सक्सेस से आपको हैप्पीनेस होनी चाहिए, ये भक्ति मार्ग सिखाता है, ठीक है। तो भक्ति मार्ग मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अवर लाइफ, कि ये नहीं है ना तो फिर सक्सेस नहीं है। आप भूल जाओ कि सक्सेस कैसे मिलेगी, ठीक है। आप भले कितना भी ज्ञान अर्जित कर लो, कितनी भी फेम
पालो, एक दिन वो सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी। ये मटेरियल चीज़ें ना, ये इन दोनों से मिल जाएगी, पर भक्ति से ये जो स्पिरिचुअल चीज़ें हैं, प्रेम, दया, करुणा, ज्ञान और ये सारी चीज़ें मिलेगी। ठीक है, तो अब ये मिलती कैसे हैं, कौन से पाथ पे फॉलो करना रहता है, क्या करना रहता है, ये थोड़ा सा अपन समझते हैं इसमें। ठीक है, क्योंकि अपना मेन जो टॉपिक है धर्म क्या है, और धर्म के अंदर निस्वार्थ और निष्काम कर्म क्या होता है, ये अपने को समझना है। ठीक है, अब निष्काम कर्म क्या होता है? निष्काम कर्म वो होता है कि कामना तो होनी चाहिए, है ना, कि मेरे को पैसे कमाना है। अब जैसे मैं यूट्यूब से मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरी कामना है कि मैं एक बहुत बड़ा यूट्यूबर बनूँ। ठीक है, ये मेरी कामना है। अब मेरे हाथ में सिर्फ इतना है कि मैं मेहनत कर सकता हूँ इसके लिए। अब ये श्योरिटी नहीं है मेरे हाथ में कि मैं बनूंगा ही सही, मेरी मेहनत मेरे को डेली करनी है। ठीक है, यहाँ पे कृष्ण भगवान भागवत गीता के अंदर बोलते हैं कि तू कर्म कर, है ना, कर्म तेरे अधिकार में है, फल नहीं है। ठीक है, तू कर वही जो मैं चाहता हूँ। भगवान बोल रहे हैं कि धर्म कर तू, है ना, तेरा रोल्स जो भी ड्यूटीज़ मिली है तेरे को, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है उनको फुलफिल कर, कामना पूरी करने की गारंटी मेरी, है ना। तू कर वही जो मैं चाहता हूँ तो तुझे मिलेगा वही जो तू चाहता है, और अगर तूने किया वही जो तू चाहता है, मतलब पहले ही अपने मन में ऐसी डिज़ायर से रहती कि मेरे को ये फल चाहिए, तो फिर मिलेगा वही जो मैं चाहता हूँ, है ना। आपका फल आपके हाथ में नहीं है, आपके हाथ में सिर्फ इतना कि मैं मेहनत कर सकता हूँ, इसका रिज़ल्ट क्या आएगा वो मेरे हाथ में नहीं है। पर बहुत सारे लोग क्या करते हैं, रिज़ल्ट को पहले ध्यान में रखते हैं, है ना। अभी इंडिया के अंदर 90% पेरेंट्स अपने बच्चों को करियर जब वो सिलेक्ट करते हैं ना, तो उस टाइम पेरेंट्स बताते हैं उनको कि तुम ये नहीं इंजीनियरिंग करो, तुम MBBS करो, PMT की तैयारी करो। पर बच्चे का कोई इंटरेस्ट है या नहीं है वो ये नहीं पता, ना पूछता है बच्चे से। ठीक है, उसको बोलते हैं कि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा है, ये कर लो। क्योंकि हर कोई 90% पेरेंट्स अपने बच्चों के ऊपर इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक बिजनेस डील करते हैं कि हम बच्चों के ऊपर पैसा इन्वेस्ट करेंगे और इसका रिटर्न मिलेगा। ठीक है, ये ट्रूथ है, एकदम रियलिटी है, ग्राउंड रियलिटी है ना। कि बहुत सारे बच्चों को मैंने देखा कि उनकी, मेरे साथ भी पढ़ते थे बहुत सारे बच्चे, कि हमारी यार मेरी इच्छा नहीं थी कोई भी कि मैं पर्टिकुलर उस फील्ड में जाऊँ या वो पढ़ाई करूँ, मेरा था कि मैं इसी फील्ड में आऊँ। ठीक है, और बहुत सारे बच्चे मैंने मेरी लाइफ के अंदर देखे हैं कि मैं नहीं चाहता था यार, कि मैं तो चाहता था कि डॉक्टर बनूँ, पर मेरे पापा की जिद ये थी, है ना। और मैं चाहती थी कि मैं ये लाइफ में पर्टिकुलर ये काम करूँ, पर मेरे पेरेंट्स और सब ने ये मेरे को बोला कि ये करना है, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब यहाँ पे क्या, पेरेंट्स की कामनाएं थी कि बच्चे हमारे अनुसार काम करें, है ना। ये कामना अगर रखी आपने तो फिर निष्कामनाएं आपके हाथ लगेगी, है ना। निष्काम कर्म करते हो अगर, कि आपके पेरेंट्स आपके बच्चे को फ्रीडम दो कि जो भी पढ़ना है पढ़ो आप, है ना। आपकी लाइफ है 25 ईयर तक का, हमको जो भी आपको सपोर्ट करना है वो करेंगे, अच्छा पढ़ाएंगे, अच्छा समझाएंगे, गलत सही चीज़ें क्या है, ये हमारा रोल है, ये हमारा धर्म है, ये हम आपको बताएंगे। ठीक है, 25 ईयर के बाद आपकी लाइफ है, आपकी चॉइस है ना। आपकी लाइफ भी जीने का आपके पास टाइम है कि आप अपने मनपसंद सब्जेक्ट या चीज़ें पढ़ सकते हो, कुछ कर सकते हो। बहुत सारे अच्छे पेरेंट्स भी रहते हैं जो सपोर्ट करते हैं बच्चों का, और बच्चों के अंदर ये क्यूरियोसिटी नहीं रहती है या कुछ पता नहीं करने का उनके अंदर टैलेंट रहता है कि मेरे को करना क्या है। यहाँ पे बच्चों के साथ भी प्रॉब्लम हो जाती है कि बच्चों को ही नहीं पता, पेरेंट्स सपोर्ट करने के लिए रेडी पर बच्चा ही नहीं है। अब यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं कि जाओ तुम पढ़ के आ जाओ, फिर अपना काम करना, अपना बिजनेस करना है, हमने सेटअप कर दिया इतना बड़ा एम्पायर, अब ये आपको करना है। भले ही बच्चे का इंटरेस्ट हो या नहीं हो, उसको ज़बरदस्ती, है ना, किसी फील्ड में इंटरेस्ट भी आ रहा ना तो वो छोड़ के आएगा और बोलेगा कि यार मेरे घर का बिजनेस मेरे को संभालना है। बहुत सारे बड़े बड़े टीचर भी ये बोलते हैं कि जॉब करने से अच्छा तो बिजनेस करना अच्छा है, या बना बनाया बिजनेस देना अच्छा है, तो उसमें प्रोग्रेस करेगा वो। बनाया बनाया बिजनेस तो दे सकते हो आप उसको, अनुभव नहीं दे सकते हो, है ना, कि लाइफ के अंदर फेलियर्स कैसे डील करना है, या कोई नई चीज़ कैसे स्टार्ट करनी होती है, दूसरे लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही है उनको कैसे सोल्व करना रहता है, ये सारी चीज़ें बच्चा नहीं सीख पाएगा। वो तो अपने ख़ानदान का जो बिजनेस है ना उसको आगे बढ़ाएगा, और बस कि एक ठीक है चल रही लाइफ, है ना। अगर बहुत सारी फैमिलीज़ के अंदर बना बनाया बिजनेस तो दे देते हैं पेरेंट्स, पर उसके अंदर बाउंडेशन भी लग जाता है कि आप ज़्यादा छुट्टी नहीं ले सकते हो, आप घूम फिर नहीं सकते हो, उसके ऊपर कंट्रोलिंग आ जाती है। तो ये माता पिता की ओर से रहता है कि हमारी कामना है कि हमारा बच्चा हम जैसे चाहे ना वैसा करे। ठीक है,
आपकी कामना सिर्फ ये होनी चाहिए या आपका धर्म ये है कि आपने बच्चे को पढ़ाना है, समझाना है, सारी चीज़ें करना है। अब उसकी चॉइस, उसकी फ्रीडम है ना, कि उसको कौन सी फील्ड में पर्टिकुलर जाना है। और दूसरी सेकंड चीज़, यहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों की कंपैरिजन करते हैं किसी से, कि अभी जो नई जनरेशन आ रही ना, इसमें क्या हो गया कि टेक्नोलॉजी बहुत है तो इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा मिलती है इधर उधर से, है ना, कि मोबाइल पे देखते हैं अपन या यूट्यूब पे देखते हैं कि एक 18 साल के बच्चे ने 25 लाख का पैकेज लग गया, या एक 14 साल का बच्चा सोशल मीडिया से 50 लाख रुपए महीने की इनकम कर रहा है। तो सबसे पहले अगर आपके बच्चे का फ्यूचर सुधारना है ना, तो उसकी कंपैरिजन कभी किसी से मत करना, है ना। वो हर एक बच्चा अपना अपना यूनिक टैलेंट लेके आता है। हाँ, अगर कंपैरिजन करना है, और हर बच्चे को मैं बोलता हूँ कि अपनी कंपैरिजन किसी से करना है ना, तो उसका फिंगरप्रिंट और आपका फिंगरप्रिंट मैच करके देख लेना। अगर दोनों का मिल रहा है ना, तो फिर कंपैरिजन करो, क्योंकि भगवान ने आपको अलग आइडेंटिटी दी है कि आप कुछ अलग करने के लिए पैदा हुए हो, है ना। तो आप अपना खुद का टैलेंट, खुद की यूनिकनेस फाइंड करो इसको, ठीक है। मैं ये सारी चीज़ें बहुत, ये बड़े बड़े वीडियो इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे को सजेस्ट करते हैं कि आप जो बड़े बड़े वीडियो बना रहे हो ना, इनको शॉर्ट्स में बनाओ, इनको रील्स बनाओ, तो हमको रील्स देखने में समझ में आएगा। मैं गारंटी दे सकता हूँ कि आप रील्स अगर देख लोगे ना, तो थोड़ा सा मोटिवेशन आएगा, आप वो काम भी नहीं करोगे उठ के कि ये मैं काम कर लूँ, और कर भी लिया ना तो 10 दिन से ज़्यादा नहीं कर पाओगे वो काम, क्योंकि मोटिवेशन अलग चीज़ होता है और एक गोल को पाना अलग चीज़ होता है ना। मैं कोई भी चीज़ पढ़ा रहा हूँ ना, तो मैं उसको इतने डीपर लेवल तक पढ़ाता हूँ या पढ़ाऊँगा कि उसको समझने के बाद आपके मन में सिर्फ ऐसा कि यार ये कर क्यों नहीं रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें मेरे को क्लियर है, पर बस अब एक्शन क्यों नहीं ले रहा हूँ। वहाँ पे आपकी साइड से रुकोगे आपकी, मैं क्यों नहीं कर रहा हूँ, मेरे साइड से तो मैं आपको पूरा क्लियर करूँगा कि क्यों करना है, क्यों नहीं करना है। और मैं मोटिवेशनल में आपको कभी नहीं बोलूँगा कि आप बेड से खड़े हो जाओ और ये सारी चीज़ें करो। देखो, मैं इसको और थोड़े से सिंपल वे में समझाना चाहता हूँ। पहले आप मेरे को समझोगे नहीं ना, तब तक मेरी बातें आपको समझ में नहीं आएगी, ठीक है। अभी क्या होता है कि सबको ऐसा लगता है कि मेरे को फटाफट चीज़ें मिल जाए, फटाफट चीज़ें मिल जाए, फटाफट चीज़ें तो दे दी जाएगी आपको, पर आप आउटपुट वैसा फटाफट नहीं लेके आ पाओगे, है ना। आपकी जो मेमोरी है, ब्रेन है, जो क्षमता है, आपके शारीरिक जो हार्मोन्स है, वो उसको एडोप्ट नहीं करेंगे इतनी जल्दी। अगर मैं एक 18-17 साल के बच्चे को बोल दूँ कि तू मेरे से पढ़, मैं तेरे को ग्राफिक डिज़ाइनिंग, एनिमेशन और सारी चीज़ें सिखाता हूँ, तो उसकी कैपेबिलिटी जो है ना, उसके जो जहाँ पे रहता है उसका एनवायरनमेंट और ये सारी चीज़ें उसके हिसाब से वो एडोप्ट करेगा, ना कि मेरे को भले 8 साल का 10 साल का एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से, है ना। तो अपनी अपनी अलग अलग क्षमताएं होती है, ठीक है। अगर कोई वीडियो देख रहा है पनीर की सब्ज़ी बनाने का या काजू कड़ी बनाने का 1 मिनट का, कि 1 मिनट के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि काजू कड़ी कैसे बनती है, ठीक है। और एक फ़र्स्ट टाइम शेफ़ जो भी है, कि जो भी भोजन खाना बनाने वाला वो फर्स्ट टाइम अगर बना रहा है और 1 मिनट का वीडियो देख के बनाएगा तो फेल ही होगा। मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ कि फेल ही होगा वो, क्योंकि जो 1 घंटे की प्रोसेस है उसको आप 1 मिनट में समझ रहे हो, पहली बात तो, है ना। दूसरी बात, आपको अनुभव नहीं है, ठीक है। और जो मिस्टेक्स होगी, जो प्रॉब्लम्स आएगी काजू कड़ी बनाते टाइम, क्या क्या टेक्सचर्स आते हैं, क्या क्या स्मेल आएगी, क्या फ्रेगनेंस रहेगी, कितनी देर उबालना है, कितनी देर बॉईल करना, ये सारी चीज़ें उसके अंदर जो बताई वो स्किप हो जाती है। उसके अंदर सिर्फ ये बताता है ये लेना, ये लेना, ऐसे मिक्स करके बना दो। कोई भी वीडियो पढ़ लो आप, कितने भी रील्स देख लो, कभी भी आपके अंदर चेंजेस नहीं आएगा, ठीक है। अगर आपको पूरा डीप में समझना है ना, तो उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा और कंसिस्टेंसी के साथ वर्क करना पड़ेगा, जैसा उसके अंदर बताया गया। अब मैं ये सारे वीडियो अंदर बता रहा हूँ, सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, ये तभी काम करेगी जब आप इनको लाइफ में फॉलो करोगे। भले आप कितने भी मेरे वीडियोस देख लो, जब तक आप एक्शन नहीं करोगे ना, जब तक कोई काम की चीज़ नहीं है। और बिना डिसिप्लिन और बिना कंसिस्टेंसी के कोई भी चीज़ वर्क नहीं करेगी। कितने भी बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को देख लेना, रोनाल्डो सर को देख लेना, या विराट कोहली सर को देख लेना, कोई भी हो, किसी भी फील्ड का व्यक्ति हो, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। अब यहाँ पे मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आपको धर्म करना है ना, निस्वार्थ करना है, निष्काम कर्म करना है। अब निस्वार्थ के अंदर देखो ऐसा होता है, निस्वार्थ जब वर्क करते हैं ना, तो अपने को हैप्पीनेस नहीं चाहिए रहती है ना, उस टाइम दूसरे को खुशी होती है। निस्वार्थ वर्क का मतलब यही है कि मेरी वजह से दूसरों को अच्छा लगे, है ना, दूसरों की लाइफ में कुछ अच्छा हो, ये है निस्वार्थ वर्क। ना कि मेरे को फ़ायदा हो, मेरे को प्रॉफिट हो, वो स्वार्थ हो गया मेरा, है ना। जितने भी अभी लोग काम करते हैं ना, सबसे पहला कि मेरा क्या फ़ायदा है इसके अंदर,
तो उस टाइम तो आपका फ़ायदा हो जाएगा, पर लॉन्ग टाइम में आपका फ़ायदा नहीं होगा, है ना, क्योंकि धर्म के विरुद्ध आप काम कर रहे हो, अधर्म कर रहे हो, कि आपका फ़ायदा पहले देख रहे हो। ये भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग और ये तीनों चीज़ों को समझने के लिए ना, देखो इनको कंबाइन करेंगे ना, तब आपके अंदर दया, प्रेम, करुणा और ये सारी चीज़ें आएगी। तो अब ये कैसे आती हैं? कर्म मार्ग करता है हर कोई व्यक्ति। मान लो एक माँ है ना, जो अपने बच्चे के लिए खाना बना रही है। सबसे पहले कर्म मार्ग के अंदर ये आता है कि मेरे को एक्शन लेना पड़ेंगे ना, आपकी मेरे को कुकर निकालना पड़ेगा, दाल निकालनी पड़ेगी, या जो जो भी उसके अंदर रेसिपी निकालनी है वो मेरे को सारी इकट्ठी करनी पड़ेगी। तो ये मैंने कर्म किया, है ना, माँ ने कर्म किया। ज्ञान मार्ग के अंदर ये कि कितनी उसकी क्वांटिटी लेनी है, कितने जने खाने वाले हैं, ये ज्ञान मार्ग हुआ। और भक्ति मार्ग के अंदर होता है प्रेम, है ना, किस इंटेंशन से मैं काम कर रहा हूँ, है ना, कि टेस्ट अच्छा है, मेरे बच्चों की हेल्थ अच्छी रहे, है ना, इस हिसाब से माँ काम करती है कि उसके अंदर मैं अपना प्रेम डालूँ, है ना, काम करते करते टाइम पूरा इंटरेस्ट हो मेरे को उस काम करने में। जब ये तीनों चीज़ें मिलती है ना, तो दाल या कुछ भी, जो भी सब्जी या कुछ भी पकवान बनता है ना, उसमें टेस्ट आता है। अगर दो चीज़ें भी कि कर्म और ज्ञान कर दिया सिर्फ आपने, है ना, कि कितना लेना है और कैसे कितनी देर उबालना है, इंटरेस्ट नहीं है आपका कि हाँ यार ठीक है मेरे को ज़बरदस्ती बनाना है, मेरा इंटरेस्ट नहीं है, तो उसमें वैसा टेस्ट नहीं आएगा। ठीक है, ऐसा का एक और एग्जांपल देता हूँ कि एक बच्चा है, उसको एक किसी टीचर ने बोला है कि आपको कोई सी प्रेजेंटेशन पे काम करना है, या कोई सा भी एक टास्क दिया उसको कि ये करना है, ये असाइनमेंट से लेके आना है। तो सबसे पहले कर्म मार्ग की सबसे अच्छी राइटिंग होनी चाहिए, मेरे पेज साफ़ सुथरा होना चाहिए, है ना, प्रॉपर पेन या कुछ भी मैं लेके उसको लिखूं। फिर ज्ञान, तो ज्ञान मार्ग के अंदर कि क्या क्या उस सब्जेक्ट के बारे में कितना पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन मैं दे सकता हूँ या दे सकती हूँ, वो उसके अंदर आएगा। फिर थर्ड नंबर पर आएगा कि मैं कितना इंटरेस्ट के साथ उस काम को कर रहा हूँ, है ना, कि मेरे को उसके अंदर मेरे टीचर मेरे को अप्रिशिएशन देंगे कि क्या मेरे को मेरे टीचर को हैप्पी करना है ना, कि मेरे टीचर को लगे कि वाह यार आपने मेहनत करी, इसका क्रेडिट मिले कुछ ना कुछ, कि यार मेरे टीचर को हैप्पीनेस हो, ऐसा मेरे को काम करना है। तो ये जो इंटेंशन है ना, ये प्रेम का, दया का, करुणा का, ये भक्ति से आता है कि उसके अंदर मैं सामने वाले की खुशी देखना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो ये तीनों जब कंबाइन होते हैं ना, तो आपको आउटपुट जो आता है वो आता है एकदम सॉलिड, है ना, वो दूसरों को भी हैप्पीनेस देता है और आप खुद भी हैप्पी होते हो। और जो कामना मतलब निष्काम कर्म के अलावा जो काम होता है ना, कि जिसमें मेरी डिज़ायर्स फिक्स है या मेरे तीनों मार्ग इन्वॉल्वेशन नहीं है, तो उसके अंदर सामने वाले को आप प्रॉब्लम देते हो, है ना, कि आप ज़बरदस्ती चाहते हो या कि तुम ये काम करो वो करो, कुछ भी उससे कि ज़बरदस्ती उसको टॉर्चर करना। ठीक है, तो ये तीनों काम जहाँ पे इन्वॉल्व होंगे ना, वहाँ पे सबसे पहला यही रहेगा कि ये भक्ति मार्ग के अंदर स्वयं के ऊपर सब सारी चीज़ें कि मैं खुद एक्शन लूँ या मैं दूसरों को परेशान नहीं करूँ। सबसे पहला इंटेंशन ही यही होगा। भक्ति मार्ग में जो उतरेगा ना, उसको सबसे पहली बात ही समझ में ये आएगी कि मेरी वजह से किसी के लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। वो अपने काम खुद करना चाहता है ना, खुद करना धीरे धीरे सीखता है, वो दूसरों को प्रॉब्लम्स देना बंद कर देता है। ठीक है, ये मैं और आगे समझाते जाऊँगा, धीरे धीरे समझने वाली चीज़ें ये। अगर मैं बहुत सारी चीज़ें डिटेल में बताऊँगा तो फिर वही प्रॉब्लम आनी है कि आप तो बहुत आध्यात्मिक बातें करते हो और सारी चीज़ें सर के ऊपर से जा रही है हमारे, तो वैसा नहीं करेंगे अपन। ठीक है, अब ये इसमें देखो धर्म मार्ग के अंदर जब धर्म निभाता है ना व्यक्ति, तो उसके अंदर ऐसा होता है, ये तीनों मार्ग जब कंबाइन करता है ना व्यक्ति, तो वो निस्वार्थ काम करता है। अभी अपने जो देश के राजा हैं, ठीक है, नरेंद्र मोदी जी सर, वो निस्वार्थ निष्काम कर्म कर रहे हैं। उनको कोई लेना देना नहीं है कि ये काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है, पर्टिकुलर वो नहीं चाह रहे हैं कि किसानों का भला हो या इस व्यापारी का भला हो या इनका भला हो, पूरे देश की ओवरऑल चीज़ों में ग्रोथ होनी चाहिए, है ना, क्योंकि वो राजा हैं देश के, तो उनका जो प्रजा है वो पूरा परिवार है उनका। पर्टिकुलर एक पर्सन उनका वो फैमिली मेम्बर नहीं है या ये मेरा लाड़का है या मेरा दुलारा है या जो भी, पूरा देश उनकी प्रजा है। ठीक है, और पूरा परिवार है, तो उसके लिए वो निस्वार्थ और निष्काम कर्म कर रहे हैं। निस्वार्थ और निष्काम कर्म कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, कर्म तो कर रहा हूँ मैं, है ना, देश का राजा हूँ, पर मेरे को ना किसी की वाहवाही चाहिए ना किसी की बुराई चाहिए। जो मेरे देश के हित के लिए काम होगा वो मैं करूँगा। ठीक है,
और यहाँ पे आध्यात्मिक चीज़ें मिल जाती है ना, कोई गुरु आपके ऊपर होता है, कोई इष्ट होता है, तो फिर आपके अंदर काम करने की क्षमता रहती ना, वो 10x हो जाती है। आपको फिर किसी भी एक्शन से लेने से कोई डर नहीं लगता है ना, मृत्यु का भी वही नहीं लगता कि क्या होगा अगले क्षण, जो होगा देखा जाएगा। तो ये भक्ति मार्ग से सीखते हैं अपन, है ना। अब यहाँ पे रतन टाटा सर का एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि कर्म मार्ग भी उन्होंने बहुत मेहनत करी, ज्ञान भी बहुत है, उसके साथ में उन्होंने भक्ति को भी अपनी लाइफ में उतारा। चैरिटी वही व्यक्ति दान कर सकता है जो जिसके अंदर प्रेम हो, दया हो, करुणा है, दूसरों लोगों की लाइफ में प्रॉब्लम्स दिखती हो जिनको, ठीक है, ये भक्ति ही दिखाएगी आपको। जिस दिन भक्ति मार्ग में उतरोगे ना, तो आपको समझ में आएगा कि यार कितने लोग आसपास कितने लोग परेशान हैं, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे मैं इनकी हेल्प कर सकता हूँ, ये ऐसी चीज़ें आपके अंदर आएगी, है ना। तो रतन टाटा सर की लाइफ की मैं बात करता हूँ, तो वो इतना चैरिटी करते हैं कि अभी भारत के अपने जो सबसे अमीर आदमी हैं, वो जितना साल भर का अर्निंग करते हैं ना, इतना डोनेट करते थे रतन टाटा सर, और अभी भी करता है उनका ट्रस्ट। जब भक्ति आती है ना, तो आपने वो स्टोरी सुनी होगी ना कि रतन टाटा सर कभी कहीं से जा रहे थे और एक कपल बारिश में भीग रहा था, और उसको देखते हुए उन्होंने फिर नैनो कार बनाई कि यार मैं किसी की लाइफ में क्या अच्छा कर सकता हूँ। ये कैसे आता है, ये क्यों आया उनको, ठीक है। ये तब आता है जब आपके अंदर दया रहती है कि यार मैं क्या करूँ यार इनके लिए, है ना, कि मैं कैसे सपोर्ट कर सकता हूँ। ये दया कब आती है आपको, जब आपका इष्ट होता है, कोई गुरु होता है, या कोई किसी का नाम स्मरण करते हो आप, ये तब आता है, ठीक है। धर्म मार्ग के अंदर सिर्फ ये है कि जो भी रोल आपको मिले वो बहुत अच्छे से निभाना है। आप पिता का रोल मिला हो, आपको गर्लफ्रेंड का रोल मिला हो, आपको बॉयफ्रेंड का रोल मिला हो, आपको पत्नी का रोल मिला हो, किसी का भी रोल मिला हो, आपको एक टीचर का भी रोल मिला हो ना, तो इस इंटेंशन के साथ निभाना उस रोल को कि बच्चे के फ्यूचर में ज़िंदगी भर मुझे याद रखना चाहिए कि यार मेरे टीचर ने मेरे को कुछ सिखाया था। अभी प्रॉब्लम क्या हो रही है कि स्कूल जाता है बच्चा, कॉलेज भी पढ़ लेता, पर लाइफ में फ्रस्ट्रेशन इतना हो जाता है उसको कि उसको समझ नहीं आता कि मैं किसकी हेल्प लूँ, है ना। कोई भी सुनने वाला नहीं है यहाँ पे, ज्ञान देने वाले तो बहुत सारे लोग बैठे हैं आसपास कि ये कर लो, ऐसा कर लो, वो कर लो, पर मेरे अंदर जो भरा हुआ है, बहुत भड़ास भरी हुई है या कुछ भी भरा हुआ ना, वो सुनने वाला नहीं है। ये प्रॉब्लम है ना। कि किसी बच्चे के साथ कुछ उसका ब्रेकअप हो गया, लाइफ में कुछ प्रॉब्लम आ गई ना, तो कि यार कोई ऐसा पर्टिकुलर व्यक्ति नहीं है जो मेरे को समझ पाए, और वो व्यक्ति होते हैं पेरेंट्स, है ना। सबसे ज़्यादा बच्चों को उम्मीद रहती है अपने पेरेंट्स से। तो मैं यही बोलना चाहता हूँ हर पेरेंट्स को कि अगर आपकी बेटी है, तो अगर आप माँ हो तो आपकी बेटी से आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए, और अगर आप पिता हो तो आपके बेटे से आपकी अच्छी फ्रेंडशिप होनी चाहिए। कि अगर कुछ भी बात हो ना लाइफ में, तो सबसे पहले आपको आके शेयर करें। कोई भी दिक्कत ऐसी मुसीबत में, उसकी हैप्पीनेस कम नहीं होनी चाहिए बस लाइफ में, कि यार उसकी मस्ती कम हो गई। सीरियस रहना है, सारी चीज़ें, पढ़ाई करना है, लाइफ में ग्रोथ करनी, सब करना है, ये सब अपनी अपनी जगह हैं, पर वो कभी भी उसकी हैप्पीनेस कम मत होने देना, है ना। नहीं तो वो बच्चे का करियर बहुत दिक्कत हो जाएगा आगे जाके लाइफ में। उसको मतलब इतनी फ्रीडम होनी चाहिए कि अपने मम्मी पापा से वो सारी बात खोल के बता सके, ठीक है। मेरे पापा ने भी मेरे को दोस्त बना के रखा, उन्होंने सारी चीज़ें मेरे को बताई थी कि अगर लाइफ में सक्सेसफुल होना और जल्दी अचीवमेंट करनी है ना, तो ब्रह्मचर्य का पालन करना, है ना। किसी भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व मत होना। हाँ, अगर कोई लड़की पसंद है तो बिल्कुल उससे बात करो, और इतने कैपेबल बनो पहले कि उसकी फैमिली वालों को लगे कि हाँ यू डिज़र्व इट, है ना। कोई गलत चीज़ें की भागना, ये करना या गलत एक्टिविटी नहीं करना। पहले कमाओ, नाम कमाओ अपना, खुद के दम पे कुछ करो, उसके बाद सारी चीज़ें अपने आप होगी। तो मैं हर बच्चे से यही बोलना चाहता हूँ कि आपका लाइफ पार्टनर चुनने का अधिकार आपको है, पर कब, जब आप अपनी लाइफ में सक्सेस को अचीव करोगे, ठीक है। पेरेंट्स से बात करो आप कि मेरे को टाइम चाहिए या कुछ चाहिए, वो हर चीज़ में आपकी हेल्प करेंगे। बहुत बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स नहीं समझ पाते हैं, पूरी दुनिया हमारी बात समझ रही है, ठीक है। तो उस टाइम सिर्फ आपको ये भक्ति मार्ग ही सपोर्ट कर सकता है कि कैसे उनको आपको समझाना है, ठीक है। जो सुप्रीम लॉर्ड होता है ना, वो सब कुछ कर सकता है। मैं हर बच्चे से यही बोलना चाहूँगा या बोलता हूँ कि अगर कोई भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, लाइफ में कुछ भी कर रहा है ना, तो सबसे पहले ब्रह्मचर्य का पालन करो, लाइफ में जल्दी उठना स्टार्ट करो। इसके लिए मैंने और भी बहुत सारी चीज़ें प्लान करी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा। अब ये चीज़ें मैं इतनी, मेरा टॉपिक क्या था, धर्म क्या था, और अलग अलग चीज़ें क्यों बता रहा हूँ मैं। होता ये है कि अगर मैं पर्टिकुलर एक चीज़ की बात करूँगा ना, तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि क्या हमने समझ लिया, पर आगे क्या, है ना। कि
पनीर की सब्ज़ी बनाना 1 मिनट में तो आपने बता दी, आधे घंटे में बता दी। तो उसके अंदर अब मैं बता रहा हूँ कि धर्म करोगे ना तो प्रॉब्लम क्या क्या आएगी। तो ये थोड़े थोड़े से ग्लिम्स है आपको समझाने के लिए कि धर्म करोगे ना तो उस टाइम बहुत सारी चीज़ें होगी, है ना। जब भक्ति मार्ग पे उतरोगे ना तो उस टाइम बहुत सारी प्रॉब्लम्स आएगी। जो भी आपके मतलब नकली फेसेस घूम रहे हैं ना आपके लाइफ में, जो भी नेगेटिव लोग हैं ना वो दूर होंगे। तो उस टाइम आपको बुरा भी लग सकता है कि यार मैं तो किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी ये लोग मेरे से ऐसा चिढ़ क्यों रहे हैं, मेरे से झगड़ क्यों रहे हैं। तो ये सिर्फ ऐसा कि आपने तीनों मार्ग को अभी तो समझना स्टार्ट किया है, ठीक है। भक्ति मार्ग का मतलब ये है कि आपका कोई भी गुरु होना चाहिए, कोई भी इष्ट होना चाहिए, कोई भी भगवान, जिस भी अल्लाह जीसस जिसमें भी बिलीव हो, उनके साथ आप टाइम स्पेंड करो कम से कम 30 मिनट 50 मिनट या जितना भी 15 मिनट, जितना भी आपको टाइम लगता है कि रोज़ मैं पर्टिकुलर ये एक्टिविटी करूँगा। ये आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना होता है वो, है ना, कि मैं अकेले शांत बैठा हूँ तो मैं खुद की आवाज़ सुन रहा हूँ। अब यहाँ पे बच्चों के साथ यही प्रॉब्लम आती है कि 12th पास आउट कर लिया पर बहुत सारे बच्चों को नहीं पता कि अब करना क्या है, ठीक है। वो इधर उधर देखते हैं, समाज की इधर देखते हैं कि क्या कोई हमको बताओ कि कौन सा सब्जेक्ट ले, वो टीचर से पूछते हैं कि अब लाइफ में क्या करना है। तो ये कोई भी नहीं बता सकता आपको, है ना, जब तक आपको खुद को नहीं पता है। आप भले आपके मम्मी पापा के साथ 20 साल से रह रहे हो, आप उनसे पूछना कि पापा मुझे, मम्मी मुझे क्या पसंद है, वो नहीं बता पाएंगे। आपको खाना पीना क्या पसंद है, आपको खेलना क्या पसंद है, घूमना फिरना क्या पसंद है, वो सारी चीज़ें बता देंगे। पर वो आपको ये नहीं बता पाएंगे कि आप एक्चुअल में क्या चाहते हो, खुद के साथ क्या, किस चीज़, किस फील्ड में आप जाना चाहते हो, ये कोई भी नहीं बता सकता। इसके लिए आपको खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपने बुद्धि को बूस्टअप करना पड़ेगा। ग्रंथ, वेद, शास्त्र और इसमें जिसमें भी इंटरेस्ट हो, आपको सेल्फ हेल्प बुक में इंटरेस्ट हो, वो चीज़ें पढ़ो, है ना। रामायण, भागवत गीता, कुरान, ये सब चीज़ें क्या बुद्धि को पुष्ट करती है आपको, ना कि मोबाइल दिन भर देखना, टॉक्सिक रिलेशंस बनाना, या ये सारी चीज़ें कुछ भी नहीं देगी आपको। ये थोड़े थोड़े टाइम की रहती है ना, टीन एज में ठीक है बहुत अच्छे मज़े देती है, पर लॉन्ग टाइम तक ये चीज़ें नहीं टिकती है। लॉन्ग टाइम तक सिर्फ वही चीज़ें टिकेगी आपके साथ जिसके लिए आपने मेहनत करी है और अर्जित करी है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, क्योंकि मैं इस बारे में, इस टॉपिक पे और भक्ति और इन सब चीज़ों के बारे में इसलिए बता पा रहा हूँ क्योंकि मैं जब छोटा था, मतलब 6th-7th क्लास में था, जब मेरे मामी जी है ना राधा स्वामी सत्संग से जुड़े हुए हैं वो, तो वो मेरे को बिठाते थे कि निक्कू बैठो 10-15 मिनट मैं शबद पढ़ूँगी, ठीक है। तो शबद जब मैं सुनता था तो उस टाइम मेरे को कुछ समझ में नहीं आता था। एक 5th-6th क्लास के बच्चे को कोई भी चीज़ आप भागवत गीता, कुरान, बाइबल या कुछ भी पढ़ाओगे ना तो उसको समझ नहीं आएगी, ठीक है। उनकी आवाज़ अच्छी थी या वो शब्द अच्छे गाते थे तो मेरे को इंटरेस्ट आता था कि हाँ यार कुछ है, चलो अच्छा है। तो मैंने ऐसे सुनता था उस टाइम पे। उस टाइम कुछ भी समझ में नहीं आया, मैं पढ़ाई वगैरह करने इंदौर आ गया, सारी चीज़ें कर ली। फिर अभी लास्ट टाइम मैं राधा स्वामी सत्संग के अंदर गया और वहाँ पे बैठा और मैंने जो बातें सुनी तो मेरे को सारी जो बचपन की बातें थी वो सारी कनेक्ट हो गई कि अच्छा मेरे को ये समझाना चाहते थे उस टाइम कि ये होता है, तो ये इसके अंदर यही होता है ना। अब मैं आपको समझाता हूँ कि देखो, अब राधा स्वामी सत्संग के अंदर गया तो मैं, उन्होंने क्या समझाया मेरे को, मुझे क्या समझ में आया ना, समझाया क्या कि सबसे पहले तो धर्म करना है आपको, ठीक है। अब धर्म कौन करता है, धर्म आपकी बुद्धि करती है, मन नहीं करता। मन तो हमेशा इंद्रियों को कंट्रोल करने की बस सोचता है कि मैं ये नहीं खाऊं, वो नहीं करूं, इसके साथ गलत नहीं करूं। पर मन वही करता है जो उसको करना रहता है। मन की कमांड कब तक नहीं होती है, जब तक आपके शरीर और मन पे कंट्रोल, बुद्धि और जो शरीर है दोनों पे कंट्रोल नहीं होगा तब तक मन भागेगा, है ना। मन पे अगर कंट्रोल कर लिया तो शरीर भी कंट्रोल होगा। तो बुद्धि कहाँ से मिलती है हमारी, अभी बुद्धि बच्चों को इंस्टाग्राम से, रील्स से और इनसे मिल रही है ना। स्कूल की वो बुद्धि, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, वो इन्फॉर्मेशन है जस्ट, है ना। जो शिक्षा आप ग्रहण कर रहे हो ना वो इन्फॉर्मेशन है, वो आप बुक्स के अंदर से पढ़ो या चैट जीपीटी से पूछ लो, कहीं से भी मिल जाएगी। पर जो बुद्धि है ना वो चैट जीपीटी के पास नहीं है ना। विवेक उसके पास नहीं है कि क्या करना, क्या सही या क्या गलत, ये आपका है। विवेक आपका रहेगा, आपका करियर आपके हाथ में है। कोई थर्ड सेकंड पर्सन नहीं आके बताएगा कि आपको ये करना है या वो करना है, ठीक है। बुद्धि बूस्ट करने के लिए आपको है ना, सबसे पहले मेरे को बाबा जी की बात समझ में आई कि ग्रंथ अपने हैं, इनको पढ़ो, नाम चेंट करो, मंत्र जप करो, सुमरन करो, है ना। खुद के साथ टाइम स्पेंड करो। तो खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे तो फिर अर्थ इसका ये निकलेगा कि आप सेवा करना सीखोगे और निस्वार्थ सेवा करना सीखोगे। आप जब राधा स्वामी सत्संग के अंदर जाते हो ना तो आपको एक टास्क दिया जाता है कोई सा भी कि ये पर्टिकुलर काम करो आप, है ना। बर्तन साफ करने का, गार्डन सही करने का, कुछ भी।
तो आप जब वो काम करते हो ना, तो उस टाइम आपका इंटेंशन ये रहता है कि मेरे को ये बस सेवा करनी है ना। उससे मैं ये समझा कि आपकी लाइफ में जो भी आपको टास्क मिला ना, वो सेवा है। अब एक व्यापारी भी हो या दुकानदार हो या कोई घर में कोई सा भी व्यक्ति पर्सन आपको रोल मिला है ना, जो वो सेवा मिली है, तो उसको निस्वार्थ करना है। ऐसा नहीं कि इसके पीछे मेरे को मिलेगा क्या, है ना। आप दादा दादी की सेवा कर रहे हैं तो इसके बदले मेरे को मिलेगा क्या। ज़मीन जायदाद तो 2 भाइयों के नाम हो गई, अब अपन सेवा करेंगे तो अपने को क्या मिलेगा, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसका भी मिलता है। ठीक है, वो अगले वीडियो में बताऊंगा कि उसका क्या मिलता है, प्रारब्ध बनते उससे आपके। ठीक है, ये अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो सेवा का मतलब ये है कि निस्वार्थ काम करना मेरे को, कि इसके पीछे रिजल्ट क्या है वो नहीं चाहिए। ठीक है, निस्वार्थ काम करना है। एक माँ अपने बेटे का जब लाड़ प्यार करती, बचपन से लेके उसकी जवानी तक जब बड़ा करती है ना, तो निस्वार्थ उसको बड़ा करती, कि ऐसा नहीं सोचती वो कि ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा या नहीं करेगा। और जो माँ बाप ये सोचते हैं कि ये बुढ़ापे में मेरी सेवा करेगा नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ वो नहीं करेगा, क्योंकि आपकी वहाँ पे कामना आ चुकी है कि हमने इसको इसके लिए सारी सुख सुविधा दी है कि हमको बाद में हमारा काम आए, तो वो नहीं आएगा काम में। ठीक है, क्योंकि निष्काम कर्म करना ही यहाँ पे सबसे बड़ा धर्म है। ठीक है, तो सेवा आपको मिली है, सेवा करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आता है निष्काम कर्म। तो राधा स्वामी सत्संग के अंदर मैंने सीखा कि निष्काम कर्म ये होता है कि मैं कोई भी काम कर रहा हूँ ना, तो उसमें मेरा 100% एफर्ट्स डालूँ। ठीक है, कि अभी जो मेरे हाथ में है वो उतना एफर्ट्स में डाल दूँ, बाकी इसका फल क्या मिलेगा वो मेरा भगवान, मेरा इष्ट, मेरा गुरु वो सब देख रहा है ना। जैसे कि मैं अभी यूट्यूब पे अभी ये चैनल बनाया मैंने, अब मेरे हाथ में सिर्फ कितना काम है कि मैं इसके अंदर पढ़ाने के अंदर आपको कितना सिखा सकता हूँ, कितना नॉलेज दे सकता हूँ, ये मेरे हाथ में अभी। ठीक है, जो मेरे हाथ में उसमें मेरा 100% देना है। इसका रिज़ल्ट मैं अभी अपने माइंड में नहीं रख सकता कि इसके कितने व्यू आएंगे, कितने सब्सक्राइबर आएंगे, कितने लोग शेयर करेंगे, ये मेरे हाथ में नहीं है ना। अब अगर मैंने इसका रिज़ल्ट मेरे हाथ में नहीं रखा, सिर्फ मैंने डेडिकेशन से अपने 100% अच्छी नीयत के साथ मैंने इस पर काम किया, तो मेरे को कोई दुख उख नहीं होगा, है ना। और ना मेरे को कोई चीज़ से फ़र्क पड़ेगा कि यार आज 10 व्यू आया, 100 व्यू आया, जो भी आए वो अपने हाथ में नहीं है, वो सब भगवान के हाथ में है। अपने हाथ में कितना काम है वो करो। परिस्थिति लाइफ में कैसी भी हो, आपको 100% देना है। आपको जो भी रोल मिला है ना, उसमें आपको 100% देना है कि यहाँ पे मैं अपना 100% एफर्ट्स कैसे डाल रहा हूँ, बस, है ना। यही धर्म है कि कोई एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ ना मैं, तो मेरे को इस इंटेंशन के साथ करनी है कि मेरे से अच्छी तैयारी ये कोई नहीं कर सकता, बस। बाकी जो भी हो, कि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट क्या कर सकता हूँ मैं। मेरे को अगर बेटे का रोल मिला है ना, तो मैं बेटे का रोल ऐसा निभाऊंगा कि मेरे से अच्छा बेटा इस दुनिया में कोई पैदा नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन किसी और से नहीं, खुद के साथ ही करना है। ठीक है, यहीं पे आपको और थोड़ा सा इसको डीपर लेवल पे नई जनरेशन के हिसाब से बताता हूँ मैं, कि अगर किसी की पत्नी या किसी का पति या किसी का बॉयफ्रेंड या किसी की गर्लफ्रेंड, है ना, जब प्यार करता है ना, तो उसके अंदर एक्सपेक्टेशन रहती है कि मैंने तुम्हारी केयर करी, मैंने तुमको ये गिफ्ट दिया, या मैंने तुम्हारे हालचाल पूछे, या जो भी है कि मैं तुम्हारे लिए काम करती हूँ, तुमने मेरे लिए क्या काम किया। तो यहाँ पे क्या है, प्यार करते हैं एक दूसरे को, है ना। जब प्रेम करते हैं ना, तो प्रेम के अंदर क्या होता है, निस्वार्थ होता है, उसमें सिर्फ देना। ठीक है, अब ये देना कब होता है, जैसे कि कोई लड़की है या किसी लड़के से प्यार करती है या उनका रिलेशन है, तो लड़की के अंदर है ना, उस लड़के को उसकी माँ की और उसकी बहन की अच्छी क्वालिटीज़ दिखनी चाहिए, कि ये मेरी बहुत केयर करती है या मेरा बहुत ध्यान रखती है, जो भी XYZ चीज़, कि उसकी माँ की और उसकी बहन की, लड़के की बहन की और लड़के की माँ की अच्छी क्वालिटीज़ उस लड़की के अंदर दिखनी चाहिए, तो वो अपना एफर्ट्स और प्रेम कर रही है आपको, है ना। ऐसा सेम विथ लड़के के साथ, कि अगर लड़का आपको प्रेम करता है ना, तो उसके अंदर उसके लड़की के भाई की और उसके पिता की अच्छी क्वालिटीज़ आपको दिखने लग जाएगी उसके अंदर, तो उसको बोलते हैं प्रेम। और अगर अभी तक भी ये चीज़ें नहीं फील हुई या नहीं दिखा, तो आप अभी प्यार में हैं। ठीक है, प्रेम का प भी अभी ये नहीं आया यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को, ये चीज़ें कब होती है, जब आप इंटेंशन कि निस्वार्थ हो के आप काम करते हो, निस्वार्थ हो के आप केयर करते हो, कि मेरी सामने वाली या सामने वाला मेरी केयर करे या नहीं करे, पर मेरे को मेरा 100% देना है। ठीक है, इसको बोलते प्रेम, कि सिर्फ देना, लेना कुछ भी नहीं है ना। बहुत सारे लोग बोलेंगे इट्स नॉट पॉसिबल, पर संसार का नियम है गिव एंड टेक, पहले दो और अपने आप मिलेगा आपको। जो दोगे ना वो अपने आप मिलेगा। प्रेम दोगे तो अपने आप मिलेगी, केयर दोगे तो अपने आप करेगा सामने वाला। इस नियम को समझना आप थोड़ा सा। ठीक है, तो मैं कहाँ पे था, ये सारी चीज़ें डीप में इसलिए मैं बताता हूँ आपको कि बहुत लंबा जब सुनते हैं ना अपन किसी चीज़ को, तो वो अपने को याद रहती है।
आप रील देखोगे, कोई मोटिवेशन चीज़ देख लोगे ना, तो थोड़ी सी देखोगे और कि हाँ मेरे को ये ऐसा करना है, पर 2 4 5 घंटे बाद आप भूल जाओगे कि क्या करना था और क्यों करना था, है ना। मैं किसी भी बच्चे को मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तुम उठो जागो और दौड़ने लग जाओ। मैं सबसे पहले यही बोलूँगा उसको कि उठ रहे हो तो क्यों उठ रहे हो, है ना। जब तक क्यों क्लियर नहीं ना तब तक तो उठना ही मत, और क्लियर हो गया कि क्यों उठना है तो फिर रुकना मत, है ना। मैं आपको बताऊंगा, मतलब मैं आपको एक चीज़ इस चैनल के बारे में 2 3 चीज़ें क्लियर कर देना चाहता हूँ कि इस चैनल के वीडियो, ह्यूमन डायरेक्शन चैनल के वीडियो 10 वीडियो जिसने भी पूरे पूरे देख लिए, है ना, 10 पार्ट पूरे पूरे देख लिए ह्यूमन डायरेक्शन चैनल के, और 10 वीडियो पे कमेंट कर दिए कि ये पर्टिकुलर चीज़ मेरे को समझ में नहीं आई, और 10 के आंसर आपको मिल गए, तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप जीवन में कभी फेल नहीं हो सकते हो। फेलियर वर्ल्ड आपके जीवन में एग्जिस्ट नहीं करेगा कभी भी, कि मैं फेल होना जैसा कोई शब्द मेरी लाइफ में बचा है। ह्यूमन डायरेक्शन चैनल के 10 वीडियो आपको पूरे पूरे देखने हैं, ठीक है। मैं ये अलग अलग चैनल पे भी, रील पे भी डलेगा, इंस्टाग्राम पे भी डलेगा, व्हाट्सएप पे भी डलेगा, पर मैं फिर बोल रहा हूँ कि ह्यूमन डायरेक्शन चैनल जो मेन चैनल है जिस पे 1 1 घंटे के 10 वीडियो अपलोड होते हैं, वहाँ पे देखना है, और फर्स्ट से लेके लास्ट तक के सारे वीडियो देखने हैं आपको जो अभी आगे आएंगे, ठीक है। और हर वीडियो में आप एक चीज़ नोटिस करना या करोगे जब भी देखोगे कि अगर आपने फर्स्ट पार्ट देखा और अलग अलग एज कैटेगरी के लोग देख रहे हो, आप 15 साल का, 30 साल का, 45 साल का, 50 साल का, सभी आप एक साथ बैठ के देखना और फिर सबसे पूछना, है ना। एक घर में कोई भी एक ट्राई करके देखना कभी कि किसको क्या बातें समझ में आई, है ना। उसके अंदर कॉमन बातें रहेगी कि अच्छा है, समझ में आया, बोरिंग है, आध्यात्मिक है, पर एक कुछ ना कुछ बातें समझ में आएगी जो हर एक एज लेवल को अलग अलग समझ में आएगी कि मेरे को इस वीडियो से देख के ये समझ में आया। कोई 90 ईयर का व्यक्ति बोलेगा कि मेरे को ये समझ में आया, कोई 45 साल का बोलेगा कि मेरे को ये समझ में आया, ठीक है। और दूसरी बात, अगर आपने फर्स्ट वीडियो देख लिया, सेकंड वीडियो देख लिया, थर्ड और फोर्थ देख लिया, और फिर वापस से आप फर्स्ट वीडियो देखने जाओगे ना, तो उसकी बातें आपको अलग अलग लगेगी कि अरे यार ये बातें मेरे को अब थोड़ी सी अलग क्यों लग रही है, ठीक है। ये इस पूरे चैनल पे मतलब जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ ना, तो ये हर बार आपका पर्सपेक्टिव चेंज करने पे आपको मजबूर करेगा कि मैं इस नज़रिए से थोड़ा सा अलग हट के सोचूं या देखूं। बस इस चैनल का यही काम कि आपको रियल चीज़ें बताना और आपको जगाना, ठीक है। वो ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूँ कि मैं बहुत अपनी इस चैनल से आपको सब कुछ सीखोगे, मैं सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ आपको कि ये जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ना, ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और लाइफ में कुछ अचीवमेंट करना, कामनाएं, ड्रीम्स या जो भी है, ये दूसरे चैनल्स पे भी देखो आप, है ना। कहीं पे भी जो भी जिनको भी आप सुनते आए हो ना कि पर्टिकुलर कि यार धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष क्या होता है, तो जिनको भी आप सुनते आ रहे हो, जो आपके फेवरेट है उनका नाम डालो उसके आगे, वो आपको समझाएंगे। या इंसान का जन्म क्यों हुआ है तो उसके आगे उनका पर्टिकुलर नाम डालो। मेरा मोटिवेशन या मेरा इंटेंशन सिर्फ यही है कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो, आप अपने आप को समझो, जागो और कुछ लाइफ में अचीव करो, ठीक है। ना कि मेरा इंटेंशन है कि मैं किसी से कॉम्पीट करूं, है ना। इससे तो कभी जीवन में मैंने कोई भी चीज़ से मेरे को कॉम्पीट नहीं करना है, ठीक है। सिर्फ मेरे को अपना बेस्ट देना है, तो आप भी अपना बेस्ट दो। और जिन भी बच्चों को लगता है कि मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या करूँ मैं, या मैं स्टक हो चुका हूँ या स्टक हो गई हूँ, कुछ चीज़ें समझ में नहीं आ रही है, बहुत फ्रस्ट्रेट हो चुकी हूँ, या जो भी XYZ की मेरी प्रॉब्लम कोई भी नहीं समझ पा रहा है, तो आप है ना इंस्टाग्राम पे ह्यूमन डायरेक्शन चैनल है, वहाँ पे मैसेज करें, डायरेक्शन 007 है, वहाँ पे मैसेज करें। जो भी आपको लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही है ना, मैं उसकी सॉल्यूशन देने की आपको कोशिश करूँगा। मेरा काम है डायरेक्शन देना, ठीक है। तो आप बेझिझक होके ये बिल्कुल याद मत रखना कि ये निखिलेश है या ये निखिल है या निक्कू है, ये हमको क्या सिखाएगा, ये तो हमारे सामने बड़ा हुआ है, या ये निखिल है, ये हमारे साथ पढ़ता था, या ये निखिलेश है, इसको तो मैं जानती हूँ। ये सब चीज़ें भूल जाना अगर कुछ प्रॉब्लम चल रही है और लाइफ में कुछ सॉल्यूशन चाहिए तो, ठीक है। और बेझिझक होकर आप क्वेश्चंस कर सकते हो वहाँ पे, ठीक है। इट्स टोटली फ्री। आप जो भी पूछना है ना आपको पूछो, क्योंकि मैं आपसे सीखना चाहता हूँ और मैं आपको डायरेक्शन देना चाहता हूँ कि आपकी लाइफ में आप स्टक मत रहो, कुछ भी करो, है ना। वट एवर यू वॉन्ट कि मेरे को ये अचीव करना है, बस जो भी प्रॉब्लम आ रही है ना उसका सोल्यूशन नहीं मिल रहा, तो मैं आपकी हेल्प करूँगा उसके लिए। तो बिंदास होके पूछो कुछ भी क्वेश्चन। और मैं एक नया चैलेंज स्टार्ट करने वाला हूँ अभी 15 डेज़ का, जिसके अंदर मैं सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा 15 दिन का।
और इस चैलेंज के साथ सिखाऊंगा कि इस पूरी दुनिया में अभी तक भी कोई ऑनलाइन ऐसा सूर्य नमस्कार और उसके साथ 15 दिन की ऐसी एक्टिविटी नहीं करवा रहा है ना। ऑफलाइन में तो बड़े बड़े दिग्गज बैठे हैं, पर ऑनलाइन में ऐसा कोई पर्सन नहीं है, और अगर कोई है तो मैं उसको अपना गुरु बनाने के लिए रेडी हूँ। ठीक है, ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं, ऑफलाइन की बात नहीं कर रहा हूँ। कि सूर्य नमस्कार के साथ 15 एक्टिविटी ऐसी करवाऊंगा मैं कि जो आपकी लाइफ का 15 दिन के बाद 16वें दिन पे आपकी लाइफ का प्रोस्पेक्टिव चेंज करने पे आपको मजबूर करेगी कि यार मैं कुछ नए तरीके से लाइफ में जीना चाहता हूँ या जीऊँगा। ये 15 दिन के आपके अंदर चेंज आएगा, इसकी श्योरिटी मैं देता हूँ। ठीक है, इसके लिए आपको 151 रुपये का रजिस्ट्रेशन लगेगा, वो करना है। और फीस इसके अंदर गुरु दक्षिणा में लूँगा जब आपका पूरा 15 दिन का कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद वो आपकी जो भी इच्छा रहेगी उसके हिसाब से रहेगा, उसमें कोई भी ऐसा कंपलसेट नहीं कि इतने या इतने उतने, आपका जो मन करे वो। ठीक है, सिर्फ इसमें रजिस्ट्रेशन चार्ज लगेगा 151 रुपये 15 दिन का, ताकि मैं पूरा फोकस्ड होकर डेडिकेशन के साथ आपको पढ़ा पाऊँ। तो जो भी बच्चा इंटरेस्टेड है, और सबसे बड़ी बात ये होगा सुबह 6 बजे, है ना। तो जो भी लोग चाहते हैं कि मैं अर्ली मॉर्निंग में कुछ नया स्टार्ट करना चाहता हूँ, या मैं बहुत दिन से सोच रहा हूँ कि मैं लाइफ में कुछ चेंज करूँ, तो मैं आध्यात्मिक तरीके से या सारी जो फंडामेंटल्स होते हैं या ब्रेन लॉजिकल चीज़ें होती है उनके सबको ध्यान में रखते हुए वो सूर्य नमस्कार सिखाऊंगा। तो जो भी इंटरेस्टेड है यहाँ पे कमेंट करे कि हाँ मैं इंटरेस्टेड हूँ, या मेरे को इंस्टाग्राम पे डीएम करे, या इंस्टाग्राम पे ह्यूमन डायरेक्शन चैनल बना है, डायरेक्शन 007 बना है, वहाँ पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं कि मैं इंटरेस्टेड हूँ। इसकी डिटेल्स आपको मैं सारी बता दूंगा कि कब से क्या स्टार्ट होने वाला, पर ये टाइम का तो बिल्कुल फिक्स रहेगा कि ये 6 बजे स्टार्ट होगा। और मैं गारंटी देता हूँ कि आप 15 दिन वो क्लास ज्वाइन करें, कोई भी एज का, 11 साल से लेके तो 90 साल का व्यक्ति उसको ज्वाइन कर सकता है। और जो भी जिनके छोटे बच्चे बहुत मोबाइल से एडिक्टेड हैं, या जो मोबाइल और ये सारी चीज़ों यूज़ करते हैं टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा, मैं उन पेरेंट्स को बिल्कुल रिक्वेस्ट करके बोलना चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए कम से कम ये क्लास ज्वाइन करें, है ना। बच्चों के फ्यूचर को लेके मेरे को बहुत ज़्यादा टेंशन रहती कि यार अभी जितनी टेक्नोलॉजी ये यूज़ कर रहे हैं ना, उसके अंदर इनकी ब्रेन की जो क्षमता है ना वो बहुत लॉस हो रही है, बहुत ज़्यादा लॉस हो रही है। अगर किसी को आप किराने का सामान लेने भेजोगे ना कि ये 5-6 सामान ऐसे डायरेक्ट याद करके किराने कॉलोनी में लेने चले जाओ, तो भूल जाएगा व्यक्ति कि मैंने 1 सामान 2 सामान तो भूल ही जाएगा कि यार मेरे को क्या लेने भेजा था, उसको भी नोट करना रहता है ना। तो ये बहुत सारी चीज़ें अभी बढ़ती जाएगी, धीरे धीरे बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ रही है। इन चीज़ों को समझो, और हर कोई व्यक्ति बोलेगा कि फिज़िकल फिट रहो, मेंटली फिट रहो। तो ये सबसे जो भारतीय सनातन धर्म और सांस्कृतिक में जो सबसे बेस्ट चीज़ है सूर्य नमस्कार, वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो जो भी वीडियो देख रहे हैं या जिनके घर में छोटे बच्चे हैं, जिनके पेरेंट्स थोड़े से समझदार हैं, उनको ज़रूर भेजें ये वीडियो। अगर आपको नहीं इंटरेस्ट है या कुछ योगा वगैरह या सूर्य नमस्कार ऐसी चीज़ें आपको नहीं पसंद है, तो आप जिम जाओ, कुछ भी एक्टिविटी करो और फिज़िकल फिट रहो। फिज़िकल फिट रहना बहुत ज़रूरी है। ये मैं कोई लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, ज्ञान नहीं दे रहा हूँ। इसको जब आप 15-20 दिन, 2 महीने, 6 महीने करके देखो, अगर आपको रिजल्ट नहीं आता ना कुछ भी, तो बंद कर देना। पर हाँ कि मैंने किया हुआ है सारी चीज़ें, ऐसा आपको कॉन्फिडेंस आना चाहिए कि हाँ मैंने सब सारी चीज़ें ट्राई करके देखी, अब मेरा मन नहीं करता वो चीज़ें। बस ये लाइन बोलने के लिए आप 6 महीने, 5 महीने, 2 महीने कुछ ट्राई करके देखो आपकी लाइफ में कि कितना चेंजेस आता है। ठीक है, अब एक और चीज़ मैं बताता हूँ यहाँ पर, जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी जितने भी हमारे पंडित पुजारी जी और ये पूरी धर्म को जो समझाते हैं आपको, वो बोलते हैं कि ये जो है ना माया है, लक्ष्मी, धन, धान्य, वैभव, मान, सम्मान, प्रतिष्ठा, इनके पीछे मत भागो। वो स्पिरिचुअल चीज़ें बोलते हैं कि काम, क्रोध, लोभ और इनको हटाओ, और सिर्फ ब्रह्मचर्य, क्षमा, दया, प्रेम, करुणा और ये होना चाहिए। मैं बोलता हूँ कि ये दोनों चीज़ें होनी चाहिए और होना ही चाहिए, और ये दोनों नहीं है ना तो मुक्त नहीं हो सकते आप, है ना। क्योंकि आप कुछ भी मेडिटेशन भी करने जाओगे और आपके पास पैसा नहीं है ना, तो सबसे पहले यही ध्यान जाएगा आपका कि पैसा होगा, उसके बाद सारी चीज़ें समझेंगे, है ना। आपकी प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा नहीं है तो वो उस पर ध्यान जाएगा कि मेडिटेशन करते टाइम कि यार ये होना चाहिए। तो मैं ये सारी चीज़ें आपको निखिल सिखाएगा। ठीक है, अब निखिल कौन है? निखिल मेरे अंदर ही, अपने हर व्यक्ति के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक इमोशनल और एक माइंड वाला। ठीक है, एक हृदय पक्ष होता है और एक बुद्धि पक्ष होता है। हृदय पक्ष के अंदर स्पिरिचुअल चीज़ों को मानता है वो व्यक्ति, भक्ति मार्ग को मानता है ना, दया, संतोष, वैराग्य और ये सारी चीज़ें उसको समझ आती है। जो इमोशनल पर्सन रहता है ना, उसको फीलिंग्स समझ में आती है, उसको इमोशंस समझ में आते हैं। और जो लॉजिकल पर्सन रहता है ना, उसको तर्क वितर्क समझ में आता है, उसको दिखावा समझ में आता है ना, उसको फेक रियलिटी क्रिएट करना आता है कि
ये सिर्फ दिखावे के लिए, तो वो ये निखिल समझाएगा आपको, है ना, उसका दूसरा चैनल है आपको। तो ये जो अभी बहुत बच्चों को लग रहा है ना कि यार ये आध्यात्मिक बातें हमारी समझ में नहीं आ रही है और ये सारी चीज़ें, तो उनको समझाने के लिए निखिल उसका दूसरा चैनल है, उस पर सिर्फ मटेरियल वाली जो चीज़ें आपको आकर्षित करती है, फेम कैसे मिलता है, नाम कैसे होता है, वाहवाही कैसे मिलती है, ये सारी चीज़ें उस पर आपको सीखने को मिलेगी। और अगर आपको मटेरियल के साथ साथ स्पिरिचुअल चीज़ चाहिए तो ये निखिलेश आपको पूरा डिटेल में पढ़ाएगा, ठीक है। तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, उस पर भी जल्दी वीडियो आने वाले हैं, ठीक है। तो ये समझेंगे। अब इसके अंदर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि ये तीनों मार्ग जब तक आप फॉलो नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में सक्सेस को अचीव नहीं कर पाओगे। सक्सेस को अचीव भी कर लिया ना तो इन्जॉय नहीं कर पाओगे, ठीक है। आप भले ही आपको पर्सनल लेवल पर अगर देखना है तो शाहरुख खान सर के पर्सनल इंटरव्यू देखो, प्रियंका चोपड़ा मैम के पर्सनल इंटरव्यू देखो। मैं ये बोलना चाहता हूँ अगर किसी से कुछ भी सीखना है ना तो उसका जो अगर सिंगल पर्सन अगर कोई स्पीच दे रहा है तो वो देखो, क्योंकि उसके अंदर वो अपना अनुभव, अपनी लाइफ की जर्नी, उसका एक्सपीरियंस शेयर करता है। वो किसी से क्वेश्चन आंसर में तो चलो सामने वाला क्वेश्चन करता है ना। बहुत सारे बच्चे मेरे को बोलते हैं कि देखो आप अकेले पढ़ाते हो ना तो मेरे को बातें समझ में नहीं आती, तो मैं अकेले इसलिए पढ़ाता हूँ क्योंकि मैं आपसे बात कर रहा हूँ, है ना। अगर मैं इंटरटेनमेंट करता तो यहाँ पे 2 जने खड़े होते, हम 2 जने इंटरटेनमेंट करते हैं आपका, और ज़्यादा इंटरटेनमेंट करना रहता तो 5-10 जनों की टीम बना के हम कुछ भी उल्टी सीधी हरकत करते हैं, आपका इंटरटेनमेंट हो जाता। मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आपका इंटरटेनमेंट करूँ, मैं आपकी लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें ऐड करूँ, है ना। मेरी वजह से किसी की लाइफ में कुछ अच्छा हो रहा ना, इससे ज़्यादा मेरे को कोई भी हैप्पीनेस नहीं है, इससे ज़्यादा बढ़ के मेरे लिए लाइफ में कोई खुशी नहीं है कि मैं किसी की लाइफ में कुछ काम आ रहा हूँ, उसकी लाइफ में कुछ उसको अच्छा दे पा रहा हूँ, यही मेरा मोटिवेशन है, ठीक है। तो आपको जितने भी लोगों से अच्छी चीज़ें, जो भी आपका फेवरेट सेलिब्रिटी है, जो भी आपको अच्छा कोई पर्सन लगता है ना, उसके पर्सनल स्पीचेस देखो उसकी, कि वो पर्टिकुलर अपनी लाइफ के बारे में क्या बोलना चाहता है। तो वो सारी चीज़ें आपको यही बताएगा कि आपका 100% दो, अपने एफर्ट्स डालो, अच्छी नीयत के साथ काम करो, किसी का बुरा मत बोलो, किसी के बारे में बुरा मत सोचो, है ना। सिर्फ अपना अच्छा सोचो, दूसरों के बारे में अच्छा सोचो, दूसरों की क्या हेल्प कर सकते हो, दूसरों की क्या मदद कर सकते हो, भक्ति क्या है, किसी को भगवान मानो या जो भी आपको नहीं मानना है, वो आपकी अलग अलग चीज़ें है। जैसे एलोन मस्क सर है ना, भक्ति और ये सारी चीज़ों को नहीं मानते, ठीक है, और वो अध्यात्म को मानते हैं। वो अपने बॉडी के अंदर जो 7 चक्र हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र, शास्त्रार्थ, इन सब चीज़ों पे काम करते हैं वो, है ना। और मैं बताऊंगा आपको कि अभी अपने भारत में बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा ये बोलते हैं ना कि स्त्री नरक का द्वार है, और ये ऐसी सारी चीज़ें को बोलते हैं, क्योंकि जब भी आप शारीरिक क्रियाकलाप करते हो तो आपका सबसे पहले रूट चक्र जो मूलाधार है ना, वो डिस्टर्बेंस होता है। वो जैसे ही डिस्टर्बेंस होता है आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी आती है, कॉन्फिडेंस चला जाता है आपका, है ना। तो ये इसका भी मैं सारी चीज़ें आपको पढ़ाऊँगा। इसके बाद अपन मोक्ष की बात करेंगे कि मोक्ष कैसे मिलता है, या स्वर्ग कहाँ पे है, हेवन कहाँ पे है, हेल कहाँ पे है, नर्क कहाँ पे है, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे कि तत्व ज्ञान क्या होता है ना। कि भगवान राम को तो सारी चीज़ें पता, आगे फ्यूचर पास्ट और सब पता था, तो फिर वो उनको इमोशंस क्यों आते हैं उनके अंदर, या भगवान कृष्ण भी अवतार थे तो उनके अंदर भी फीलिंग्स क्यों रहती है, ये सारी चीज़ें अपन समझेंगे। बहुत डीपर लेवल पे अपन सारी चीज़ें समझेंगे। बस सिर्फ ये है कि आपके अंदर क्यूरियोसिटी होनी चाहिए जानने की। अब ये जानने की क्यूरियोसिटी जब आप खुद के साथ टाइम स्पेंड करोगे ना, तो आपके मन में ऐसा थॉट्स आएंगे कि यार ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में मैं जानूँ, इसके बारे में मैं समझूँ, ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको मैंने सारा पूरा पढ़ाया, इसके अंदर मैंने बताया धर्म क्या करना है, तो आपने ये समझा होगा कि अच्छा धर्म में किसी के साथ गलत नहीं करना, अन्याय नहीं करना, ईमानदारी से रहना, ईमानदारी से पैसे कमाने, ये सब चीज़ें हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है, देखो अब देखो लॉजिकल क्वेश्चन कैसे आते हैं। ये निखिल का क्वेश्चन है कि अच्छा निखिलेश आप बता रहे हो कि धर्म करना है, तो धर्म तो ठीक है हम कर देंगे, पर इसके साथ में प्रॉब्लम ये है क्या कि अगर हम धर्म करते हैं, ठीक है, अगर हम धर्म करते हैं तो धर्म करने में ये है कि हम गलत एक्टिविटी के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं, है ना। ब्रह्मचर्य का पालन करने का बोलते हो आप स्टूडेंट की लाइफ में, तो आप ये बोल रहे हो कि शराब वराब, लड़की घुमाना, ये सारी चीज़ें ये अलग गलत है। तो अगर हम ये करेंगे तो हमारी तो कोई ना दोस्त बनेगा, ना कोई गर्लफ्रेंड बनेगी, ना किसी से दोस्ती यारी होगी, ना कोई घूम फिर पाएंगे हम, अगर ये धर्म है तो। दूसरा क्वेश्चन है कि अगर आप बोल रहे हो कि धर्म से ईमानदारी से पैसे कमाओ, तो अगर ईमानदारी से पैसे कमाने लग गए तो हमको तो
कमाते कमाते बहुत टाइम हो जाएगा, 10-15 साल में भी वो नहीं कमा पाएंगे जो गलत तरीके से फटाफट मिलता है। ठीक है, तो एक ये चीज़ हो जाएगी गलत। अगर हम धर्म से ईमानदारी से काम करेंगे और सारी चीज़ें करेंगे तो हमारे रिश्तेदार नहीं बनेंगे, हमारे रिलेटिव्स नहीं बनेंगे, है ना। कोई पेरेंट्स बोलेगा कि नॉर्मली लाइफ जिएंगे तो हमारे बच्चे बच्चियों की सगाई शादी और ये रिश्ते और ऐसे संबंध नहीं होंगे, क्योंकि दिखावा नहीं करेंगे तो। और धर्म से ही चलते हैं तो उसको अप्रिसिएशन नहीं मिलता है ना, उसको तो हर कोई डरा देता है, हर कोई धमका देता है। धर्म से काम करने वालों के साथ तो बहुत प्रॉब्लम्स होती है लाइफ में, है ना। उनको कहीं पे भी मान सम्मान नहीं मिलता, उनको तो इज्जत नहीं मिलती। तो ये सारी चीज़ें ना प्रारब्ध से मिलती है। प्रारब्ध होता है किस्मत या भाग्य। ठीक है, इसके अंदर आपके रिलेशन, रिश्ते नाते, बेटे बेटी, पूरा जो भी आपकी लाइफ में पर्सन्स आते हैं जाते हैं, किससे आपकी लड़ाई झगड़े, प्यार मोहब्बत प्रेम, सब कुछ, कि कोई मेरी लाइफ में इतना बुरा पर्सन क्यों है, मेरी लाइफ में इतना अच्छा पर्सन क्यों है, ये सब यहाँ से आते हैं। तो ये हम सारी चीज़ें समझेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। ठीक है, बी पॉजिटिव, बी हैप्पी, हमेशा खुश रहें, हमेशा सकारात्मक रहें। कमेंट्स ज़रूर करें, और जिनको भी सूर्य नमस्कार के अंदर इंटरेस्ट है वो डीएम मेरे को इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे या कहीं पे भी कर सकते हैं।